हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन जो होती है और ऑफलाइन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, और जो ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं उसका एग्जाम देना पड़ता है, और जो भी लोग 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये मॉक टेस्ट वीडियो बेसिकली है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट मॉक टेस्ट मैंने इसके लिए इसमें रखा हुआ है इस वीडियो में, बिकॉज आपको एक आइडिया आएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे पूछते हैं। इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिए। ये जो मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, इसमें से मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ओके, याद रखिएगा, ये सारे कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो ये आपको सारे 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में तो 90% यह क्वेश्चन हेल्प करेंगे, और जो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो इनकी वाइवा होती है उसके अंदर आपको हेल्प करेंगे, और जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे क्या है जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स और 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग में कोर्स में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसके 4 मेन पार्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं, तो पहला जो पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप एथलेटिक्स जब 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स एनएस करने जाएंगे, तो आपको हर एक इवेंट का, हमारे जितने भी एथलेटिक्स में इवेंट होते हैं, कितने इवेंट होते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप टोटल इवेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन तो आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या, अब देखिए क्या होता है, जो भी इवेंट सिखाते हैं एनएसएनएस जो कि 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स होती है, मतलब कोई भी साई सेंटर में, तो कोई भी इवेंट के टोटल 6 टीचिंग स्टेप होते हैं। कितने? 6, याद रखिएगा। तो हर एक टीचिंग स्टेप का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य होता है, याद रखिएगा ध्यान से। ओके, तो अभी मान लीजिए अगर मुझे स्प्रिंट सीखना है, क्राउच स्टार्ट। ओके, क्राउच स्टार्ट, तो क्राउच स्टार्ट में टीचिंग फर्स्ट स्टेप का नाम क्या होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्राउच स्टार्ट में टीचिंग स्टेप 5th का स्टेप का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब वो ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे तो आप उसकी राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होता है। अब सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है टीचिंग स्टेप। टीचिंग स्टेप क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये तो ऑब्जेक्टिव, हर टीचिंग स्टेप के एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसका आपको पता होगा, जैसे एम होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। एम क्या होता है, जहां तक आपको पहुंचना है, और ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पार्ट को आपको क्या करना होता है, वो आपके मेन एम तक पहुंचाता है। ओके, अब टीचिंग स्टेप, अब मान लीजिए मुझे क्राउच स्टार्ट सीखना है, तो क्राउच स्टार्ट का जो स्टेप 1 होता है, डिफरेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको टीचिंग स्टेप बताने हैं। तो जनरली वो पूछ देंगे, टोटल 6 टीचिंग स्टेप है, वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। थर्ड टीचिंग स्टेप का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात आप समझ गए। अब मान लीजिए मेजरमेंट, अब मैं एथलेटिक्स गेम से आपको बता रहा हूं, मैंने एथलेटिक्स गेम से सर्टिफिकेट किया हुआ है 6 वीक का। तो जो डीटीओ एग्जाम देते हो आप लोग, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल के एग्जाम्स, चाहे वो एथलेटिक्स गेम का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मेजरमेंट आपको सारा इवेंट पढ़ के जाना है, सारा, एक भी इवेंट का छोड़ना नहीं है। सेक्टर क्या होता है, उसके बाद शॉर्टपट का वेट क्या है, हडल की हाइट क्या होती है हर एक एज कैटेगरीज में, तो ये मेजरमेंट के ऊपर सारा आपको पढ़ के जाना है इसके अंदर। अब स्पोर्ट्स साइंस, जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, तो 50 क्वेश्चन में आपको स्पोर्ट्स साइंस में बेसिकली क्या होता है, ये पेपर कॉमन होता है। अगर मान लो मैं एथलेटिक्स गेम में हूं, तो मेरे जो 20 से 18 क्वेश्चंस होंगे वो आपके आएंगे आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से, जो आप गेम चूज करेंगे, और 30 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आपके 2 लेक्चर्स होते हैं, स्पोर्ट्स साइंस के होते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट बता रहा हूं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस है हमारे। ओके, तो व्हाट इज द थर्ड टीचिंग स्टेप ऑफ स्प्रिंट हडल। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज द थर्ड टीचिंग स्टेप ऑफ स्प्रिंट हडल। तो स्प्रिंट हडल में आपको पता होगा टीचिंग थर्ड टीचिंग स्टेप। अब ये बहुत से लोगों को यह क्वेश्चन नया लगेगा, बिकॉज आपने अब तक सिर्फ मेजरमेंट पढ़ा हुआ है। जो लोग 6 सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए और फुल डिप्लोमा एनआईएस का कोर्स किए हुए, उनको पता होगा इसका आंसर, और जो लोग नहीं किए, पहली बार एनआईएस करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या है हमारा पहला ऑप्शन, रिदमिक रन, रन अलोंग साइड द हडल,
रिदमिक रन ओवर ऑब्स्टिकल एंड नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मैं सारा डिटेल आने वाले वीडियोस में आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसके टोटल टीचिंग स्टेप बताऊंगा, हर एक टीचिंग स्टेप के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि आपको एग्जाम्स में जो ऑनलाइन एग्जाम्स होती है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्ट्राइड शुड बी शॉर्टेस्ट इन बिटवीन टू हर्डल्स इन हाई हर्डल टेक्निक। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा स्ट्राइड होता है जो शॉर्टेस्ट बिटवीन टू हर्डल होता है इन हाई हर्डल टेक्निक में। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड एंड नन। तो दोस्तों आपको शॉर्टेस्ट इन बिटवीन टू हर्डल्स के बीच में हाई हर्डल का पूछा जा रहा है कि टोटल अगर 110 मीटर आपका रेस है हर्डल में तो कितने हर्डल होते हैं, तो उसमें कौन से शॉर्टेस्ट बिटवीन टू हर्डल का स्ट्राइड होता है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मेनी माइलेज शुड बी फॉर इलाइट 1500 मीटर रनर पर वीक। याद रखिएगा, आपको 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 मीटर और आपका लॉन्ग डिस्टेंस 5000 और 10,000 मीटर में आपको पर वीक माइलेज का एक क्वेश्चन 101% पूछता है। 101% बोले तो आपको मैं चाहिए तो एग्रीमेंट पे लिख के देता हूँ। इसका एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते, इसके ऑप्शन देख लीजिए। 80 टू 100 किलोमीटर, 90 टू 110 किलोमीटर, 120 टू 150 किलोमीटर एंड 60 टू 80 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा माइलेज शुड बी इलाइट रनर, तो ये 1500 मीटर मेन के लिए पूछ रहा है। इसके अंदर आपका 800 मीटर भी आएगा। अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, तो ये माइलेज एरिया आपको पर वीक कितना होना चाहिए, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लॉन्ग जंप टेक ऑफ बोर्ड विथ इस, जो लॉन्ग जंप का टेक ऑफ बोर्ड होता है उसका विड्थ कितना होता है, जिसे मैंने आपको बताया मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिला के पूछते हैं। तो 1.33 मीटर, 1.24 मीटर, 1.22 मीटर एंड 1.20 मीटर। तो दोस्तों लॉन्ग जंप का आपको अप्रोच रन का मेजरमेंट, ओके, लैंडिंग एरिया क्या होता है, टेक ऑफ बोर्ड का विड्थ कितना होता है, वो ग्राउंड से कितना ऊपर होता है, ओके, चेक मार्क क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल बेसिक चीज आपको आपके कोर्स में सिखाई जाएगी, जो आप 6 वीक का सर्टिफिकेट करने वाले। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच इज द फोर्थ स्टेप स्टीपल चेस टीचिंग प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो फोर्थ स्टेप स्टीपल चेस का टीचिंग प्रोग्रेशन है उसका क्या है। तो पहला ऑप्शन है हडल टेक्निक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेप टेक्निक 2, स्टेप टेक्निक 1 ऑल। आपको ये लगेगा ये क्या आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊं, जब आप फाइनली 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे तो स्टेप 1, क्योंकि एथलेटिक्स कैसा गेम है, हम लोग आज आए और आज ही आप सीख जाओगे ऐसा नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर वे में उसका पहले फंडामेंटल स्किल डेवलप करना पड़ता है, फिर फंडामेंटल मूवमेंट स्किल डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद आपको एथलेटिक्स स्किल डेवलप करना पड़ता है, एथलेटिक स्पेसिफिक स्किल आपको एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप ट्रिपल जंप इन टीचिंग प्रोग्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया, ये टीचिंग स्टेप के अंदर ही पूरा क्वेश्चंस घुमाते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है और आपका 1 ईयर का डिप्लोमा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। मल्टीपल ट्रिपल जंप, होल सीक्वेंस ट्रिपल जंप, फ्रॉम अ मीडियन अप्रोच एंड ऑल दी अबव। ओके, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रिप इन अ जैवलिंग। जैसा मैंने आपको बताया टीचिंग स्टेप के प्रीवियस क्वेश्चन थे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रिप इन अ जैवलिंग। ओके, ग्रिप इन अ जैवलिंग में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बताना है। टू ग्रैप्स द जैवलिंग फैमिलियर एंड कंफर्टेबली, टू पोजिशन द जैवलिंग, टू एक्सलेट द थ्रोवर एंड ऑल। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन से। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ हाई जंप इन टीचिंग प्रोग्रेशन। थर्ड स्टेप किसमें पूछा, हाई जंप इन टीचिंग प्रोग्रेशन। आपको मैं बता रहा हूं, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको हर एक इवेंट के टीचिंग स्टेप के उसके ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तब ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बट ये आपको मैं मॉक टेस्ट इसके लिए लेके आपको एटलीस्ट समझेगा, जो अभी आपकी कोर्स स्टार्ट होने को टाइम है तब तक आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो सीजर जंप फ्रॉम कर्व रनिंग, फ्लॉप फ्रॉम हाई नी, कर्व रनिंग एंड नन ऑफ द अबव। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इज द सेकेंड
स्टेप ऑफ पोल वॉल्ट टीचिंग प्रोग्रेशन। अब आप ये मत बोलिएगा सर इसका क्वेश्चन हिंदी में लाइए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, बट ये सेम चीज उसको पोल वॉल्ट को पोल वॉल्ट ही लिखेंगे। ओके, तो आपको हिंदी और बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हम लोग। ग्रिप एंड कैरी, स्विंग एंड टर्न, स्टेप इनटू स्विंग एंड नन। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ हेप्टेथलॉन कॉम्पिटिशन। अब आपको पता है हेप्टेथलॉन होता है, ट्रायथलॉन होता है जूनियर लेवल पे, एंड डेकेथलॉन एक इवेंट होता है। ओके, डेकेथलॉन तो आपको पता होना चाहिए हेप्टेथलॉन में मेंस के इवेंट का सीक्वेंस डे 1 पे क्या होता है, डे 2 पे क्या होता है। डेकेथलॉन का मेंस का डे 1 पे सीक्वेंस क्या होता है, डे 2 पे सीक्वेंस क्या होता है। ऐसे भी वो क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं। तो 800 मीटर, 100 मीटर हर्डल्स, 1500 मीटर एंड लॉन्ग जंप। ओके, तो ये आपको इसमें से नॉट पूछा है, मतलब 4 ऑप्शन दिया, मतलब 3 ऑप्शन आपके है और एक ऑप्शन नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप दोस्तों यह सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे, इसका आपको आंसर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर भी मिलेगा। बट मैं चाहता हूं आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको मेरा चैनल का मेल आईडी डाल दूंगा, आप मेल आईडी कर दीजिए, मैं आपको इसके सारे आंसर्स भी भेज दूंगा। ओके, बट आपको मैं यह वीडियो इसके लिए लेके आओ कि एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, या 6 वीक सर्टिफिकेट या फुल ईयर डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक बात, हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज अपने चैनल पे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।